जिला प्रशासन की तरफ से, बक्सर पुलिस की तरफ से जो है स्टार्ट किया जा रहा है। आप सभी लोग जो है बढ़ चढ़ के यहाँ पे आज उपस्थित हुए और काफ़ी डिटेल में जो है आप लोगों को अभी डीएसपी साइबर साहब ने भी और प्रशिक्षु आईएएस जो है मैडम है उन्होंने भी जो है आपको काफ़ी चीज़ें बताई। और आज का जो प्लेटफॉर्म जो है शुरू करने का जो पर्पस है वो जितना हमारा साइबर फुटप्रिंट जो बन रहा है उसके संबंध में आप सभी लोगों को अवगत कराना है। अब आप लोग जो है अगर मोबाइल फोन चलाते हैं तो एक साइबर अपना फुटप्रिंट क्रिएट कर देते हैं और ये आजकल सभी लोग कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग के हों, बच्चे भी आजकल कर रहे हैं और इवन वयस्क लोग भी, सभी लोग ये कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को देखिए मोबाइल तो एक ऐसा टेक्नोलॉजी है कि तुरंत तेजी से विकसित कर गया, लेकिन जो हम लोगों की एक नॉलेज थी, अपने जागरूकता जो हमारी होनी थी उस हिसाब से हम लोगों को विकसित नहीं कर पाए। और हम लोग जैसे देखिए आप मानते हैं कि हम आपस में आप और हम जो है लिटरेट हैं, लेकिन साइबर लिटरेट कितने लोग हैं ये अभी भी एक क्वेश्चन जो है सभी लोग के सामने है। तो ये एक सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए आगे भी जो जितने भी हम लोग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप जागरूकता आप लोगों के बीच में फैलाएंगे, उस सभी को समझते हुए आप इसका प्रचार प्रसार भी कीजिए। खास करके अपने पेरेंट्स को बताइए। जब आप अपने पेरेंट्स को ये तमाम तरह की चीज़ें बताएंगे जिससे वो अपने आप को सुरक्षित रख सके, उतना ही जो है ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा, उतना ही सभी लोग जो है सुरक्षित रहेंगे। तमाम तरीके के देखिए अपराध हो रहे हैं। मैं सभी उस तरह के क्राइम में नहीं जाना चाहता जो आपको अभी साइबर डीएसपी साहब ने काफ़ी डिटेल में जो है बताए। और ऐसा भी नहीं है कि हम जितनी चीज़ें बताएंगे इस तरह के जो है क्राइम होंगे, क्योंकि जो साइबर अपराधी भी है वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। वो हर तरह के जो सिस्टम का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जैसे कोई एक स्कीम आती है, अभी कुछ दिनों पहले जो है स्कीम जो आई थी वो आप देखिए आपका जनगणना शुरू हुई थी। तो जैसे ही जनगणना का जो कार्य प्रारंभ हुआ तो उन साइबर अपराधियों ने उसका भी इस्तेमाल जो है करना प्रारंभ कर दिया और उस पर फ़ोन करने लग गए, लिंक भेजने लग गए और ये इससे जो है काफ़ी लोगों को जो है पैसे करते हैं। हम लोग आपको बाद में बताते हैं, लेकिन तब जो है उससे पहले ही काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। डिटेल में सब चीज़ नहीं बता पाएंगे, इसलिए हमने जो आपको एक जस्ट ब्रीफ के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से, डीएसपी साइबर साहब के माध्यम से बहुत तरह की चीज़ों को जो है बताने का प्रयास किया है। अब आप लोगों के लिए जो है चीज़ें जो महत्वपूर्ण है वो सबसे पहले खुद जागरूक होना है। तो समझना है कि देखिए बेसिक पॉइंट हमेशा एक ही रहता है कि कोई भी पैसा जो है कोई आदमी आपको फ्री में नहीं देगा। तो लालच जो बुरी बला है, जो अभी डीएसपी साइबर साहब ने भी एक व्याख्या जो इस्तेमाल किया वो बहुत ही सटीक बैठता है। कभी भी आपको किसी भी तरीके का फ़ोन आए, आपको लगता है आपको कोई ऐसा लोभ दिया जा रहा है जिसके आप हकदार नहीं है, तो आप मान के चलिए वो एक फ्रॉड कॉल है। शायद छोड़ दिए हैं, अब मैं एक बार थोड़ा दोहरा देते हैं। आप सभी लोग के जो है खुद की एक सोशल मीडिया अकाउंट होता है, चाहे वो फेसबुक पर हो या इंस्टाग्राम पे हो। कितने लोगों का कोई भी ऐसा अकाउंट नहीं है? ठीक है, लगभग 10%। अप्रिशिएबल, आप हाथ नीचे कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं इसमें भी क्या नुकसान है। अगर आपका कहीं पे भी व्हाट्सएप अकाउंट नहीं है, फेसबुक पे आपका अकाउंट नहीं है और आपके जो मित्र हैं वो आपसे किसी तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और वो उनको पता नहीं होगा कि आपका कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे आप लोग आपकी आईडी बनी हुई है, तो वो क्या करेंगे? कोई भी साइबर स्कैमस्टर होगा वो क्या करेंगे? वो आपके नाम पे आपकी फोटो इस्तेमाल करते हुए एक फेक आईडी बना देंगे। तो जो हम लोगों का जो सजेशन रहता है वो रहता है कि आप अपनी एक आईडी बना के रखिए, चाहे वो आप उसका इस्तेमाल नहीं कीजिए लेकिन बना के रखिए और आपके फ्रेंड्स को पता होना चाहिए कि यही मेरी एकमात्र आईडी है, ताकि वो कोई गलत आईडी कोई दूसरा आदमी क्रिएट नहीं कर पाए और आपके फ्रेंड्स से, आपके परिजनों से पैसा नहीं एक्सटॉर्ट कर पाए। आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा स्कैम फैल रहा है कि आपका ही प्रोफाइल पिक जो लगा के आपके किसी परिजनों को पैसे की डिमांड की जाती है। सभी लोगों के साथ लगभग इस तरह का कहीं ना कहीं वाकया हुआ है, बल्कि इवन हम लोग खुद के साथ भी, हम लोग की भी प्रोफाइल रहती है। मेरी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल को जो है फर्जी रूप से बनाया गया है और फिर डिमांड की गई है मेरे ही दोस्तों से, और ये सभी तमाम तरीके के सभी लोगों के साथ हो चुका हो। तो इसलिए जो है आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण इसे जानकारियाँ दी जा रही हैं, इसको जरूर समझिए, घर में जाके जरूर बताइए।
कहीं पे भी अगर कोई संदेह होता है तो जरूर उसको एक बार चेक कर लें। सैंड बॉक्स के बारे में एक बार जरूर डीएसपी साहब बाद में आप बता दीजिएगा। तो जितने भी डीएसपी साहब ने आप लोगों को बताया कि आपके कोई भी अगर लिंक आपको लगता है सस्पिशियस है तो कृपया उसको जरूर चेक कर लें, जरूर ही चेक कर लें। हमारे खुद के एक सब इंस्पेक्टर साहब थे इसी बक्सर जिले का, उन्होंने कोई पीएम किसान ऐप की जो है एक ऐप डाउनलोड की, उन्होंने 4,60,000 रुपये अपने गंवाए। और डाउनलोड उन्होंने कहीं नहीं किया, व्हाट्सएप से उन्होंने किसी एक लिंक पे जो है क्लिक किया। तो ये हम जैसे बता रहे हैं कि साइबर जो आपके अपराधी हैं वो आपसे एक कदम आगे चल रहे हैं। तो आपको समझना जरूरी है कि कोई भी चीज जो है आपको जो एक्चुअल प्लेटफॉर्म पे नहीं मिले, सरकारी वेबसाइट पे नहीं मिले, तो मान के चलिए उसमें कुछ गलत होने की संभावना जरूर रहेगी। तो बाकी आप लोग सभी लोग समझदार हैं। हमने आप ही लोगों को इस प्रचार प्रसार के लिए चुना। उसका पर्पस ये था कि हम मानते हैं कि आप सबसे जल्दी चीज़ों को सीख सकते हैं, और अभी आप लोग सभी लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, और आगे हम मान के चलते हैं कि आप लोगों में से कुछ लोग जो है खुद भी आईटी फील्ड में जाएंगे। तो ये हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाइए, उनसे मिलिए, उनको भी बताइए। जरूर हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हम आप लोगों के पेरेंट्स के साथ भी एक जो है कार्यशाला जैसी आयोजित करेंगे, लेकिन तब तक जो है हम आप ही लोगों के साथ में ये संवाद करके आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों को ये प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। तो बाकी अगर कोई भी कभी किसी को कोई भी डाउट हो तो जरूर साइबर थाना है, निकटतम थाने हैं, वहाँ पे जाके आप अपनी बात रख सकते हैं। कई बार गूगल पे भी आप चीज़ों को चेक कर सकते हैं, और अगर कहीं पे सही में भी डाउट हो तो उस चीज़ पे क्लिक मत कीजिए। और ऑन द साइड ऑफ क्वेश्चन, मतलब अगर गलती भी करना है तो सावधानी के प्रति जो है अपनी गलती को रखिए। तो ये कृपया इस चीज़ सभी लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे, और आने वाले समय में कोई भी ऐसी जो है गलती नहीं करेंगे, कोई भी ऐसे इस तरह के क्राइम के विक्टिम नहीं बनेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी टीम के मेंबर्स को भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आगे वाले जितने भी जहाँ पे भी हम लोग आयोजित ये सभी प्रोग्राम करा रहे हैं, हम आशा करते हैं उतने ही डेडिकेशन के साथ आप लोग वहाँ पे भी जो है काम करेंगे और सभी को ये संबंध में बताएंगे। थैंक यू।